हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्टॉक खरीदना, बेचना, बाय, सेल कुछ भी करना चाहते हो, डीमैट अकाउंट, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में स्टॉक मार्केट होता क्या है। आपको उसकी बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ हम लोग बात करेंगे स्टॉक क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। तो एकदम मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अपनी लाइफ को चलाने के लिए अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए हमको सबसे ज़रूरी क्या है? बेसिक नीड्स में हमारा पैसा भी आता है। तो पैसा कमाने के लिए हम दोनों दो हमारे पास में दो ऑप्शन है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट के अगर नज़रिए से बात करें, तो या तो हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम शेयर मार्केट में पैसा लगा करके वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि अपना बिजनेस क्या होता है। देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप? पैसा जमा करेंगे। बिजनेस आप जिस टाइप का आपको बिजनेस करना है, जितना बड़ा बिजनेस करना है, उस हिसाब से आप पैसा इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद में एक जगह लेंगे या फिर एक शॉप मान लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाय की दुकान खोलना चाहते हैं, आपने एक शॉप लिया, फिर उससे जुड़े हुए कुछ सामान खरीदने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप चाय का स्टॉल लगा रहे हो, तो आपके पास में इस तरह के कुछ सामान होने चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आप देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है, आप स्टार्ट कर देते हो, चलने लगता है, ग्राहक आपके पास आने लगते हैं, प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए, पैसा भी आपका होगा, रिस्क भी आपका होगा और मेहनत भी आपकी होगी अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो ये एक प्रोसेस होता है जब आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हो, सब जानते होंगे। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको देखिए, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा आप दोनों जगह कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नई शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है कि पहले से ही वो शॉप खुली हुई है, बस आपको उसमें हिस्सेदारी खरीदनी है। हिस्सेदारी आप खरीद लोगे तो जो वो प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट का जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी ग्रो होता चला जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ गए होंगे इजीली अपना खुद का कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन शेयर मार्केट का थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो मानते हैं कि एक कंपनी है जिसका एबीसी चाय वाला। तो ये कंपनी की अगर हम वैल्यू देखें, तो ये कंपनी 1 करोड़ की है। 1 करोड़ की इस कंपनी की वैल्यू है। तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी, अगर ये अपने शेयर्स बेचना चाहती है, वैसे जो कंपनी मतलब सब कंपनी अपना लिस्ट होती है मार्केट में, शेयर मार्केट में, उसी का ही शेयर आप खरीद सकते हो। और बाकी जो है बिना लिस्ट करे हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, मतलब आम आदमी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि 1 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है, तो ये कंपनी क्या करेगी, इस 1 करोड़ को 1 लाख इक्वल टुकड़ों में बांट देगी, मतलब इसको डिवाइड कर देगी 1 करोड़ को 1 लाख टुकड़ों में। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख टुकड़ों की में से अगर आप सिंगल टुकड़े की वैल्यू देखेंगे तो 100 रुपये आएगी हमारी। मतलब ये 1 लाख टुकड़े ऐसे ऐसे, एक दो तीन, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स में उसको उसने बांट दिया 1 करोड़ का, जो टोटल वैल्यू था कंपनी का। तो उसमें हमने देखा कि एक शेयर की वैल्यू, मतलब एक टुकड़े की वैल्यू जो आई वो 100 रुपया आई। अगर हम हिस्सेदारी एक शेयर खरीदते हैं, तो हमको 100 रुपया उसका देना पड़ेगा एक शेयर खरीदने का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जैसे कि आप अब उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आपने मन बनाया कि मैं इस कंपनी में 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये कंपनी अच्छी लगी। तो आप क्या करेंगे? 10 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया? 1,000 रुपया इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आप जब 1,000 की इन्वेस्ट करके 100 शेयर इस कंपनी के खरीद रहे हैं, तो आप कितने परसेंट के हिस्सेदार हुए उस कंपनी के अंदर? आप उस कंपनी के अंदर 0.001% के ऑनर हो गए आप उस कंपनी के। तो देखिए, ये देखिए, अगर आपने 10 शेयर खरीदे, वैल्यू हुई इनकी 1,000 की, 1,000 लगा करके आप उस कंपनी के अंदर ओनर हो गए। मतलब ओनर का मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपकी हो गई, मतलब उसके अंदर आपकी एक हिस्सेदारी हो गई। और आप इतने परसेंट के ओनर हुए उसके, 0.001% के। अब मानिए कि आपने आपने आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपने 50% हिस्सेदारी खरीद ली, तो क्या होगा? आमतौर पर कंपनी पर
कंट्रोल मिल जाता है अगर 50% की हिस्सेदारी खरीद ली जाए तो। अगर 51% होगा तो मेजोरिटी ओनर माने जाएंगे आप। ठीक है, अगर 75% आपने शेयर इस कंपनी के खरीद लिए तो आप आपके पास में क्या आएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन की मतलब जो स्पेशल रिजोल्यूशंस हैं वो पास करने की पावर आपके पास में आ जाएगी। अगर 90% शेयर खरीद लिए तो क्या होगा, तो लगभग पूरा कंट्रोल हो जाएगा कंपनी के ऊपर आपका। और अगर आपके आपने कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए तो पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी, तो डिसीजन पूरा आपका रहेगा फिर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 100% पूरे शेयर एक इंसान के पास में नहीं होते हैं। तो ये कुछ सेबी के जो है गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं उसके अंडर में ही, मतलब उसकी जो पॉलिसीज है उस पॉलिसीज को फॉलो करके ही हम लोग ये जो है सब कर सकते हैं कि कितने परसेंट जो है प्रमोटर्स के पास होगा, कितना पब्लिक के पास, मतलब मैक्सिमम कितना किसके पास रहेगा, ये सब चीज़ें। और खरीदने का और बेचने का भी एक तरीका होता है हम लोगों का नहीं, लेकिन बड़े जब शेयर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है तो उसके लिए कुछ अलग तरह के जो होते हैं नॉर्म्स होते हैं, तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ आपने समझा कि आप 1000 से भी एक कंपनी में ओनर हो गए। अब क्या होता है, ये खरीद लेने से क्या हो जाएगा, आप देखिए, आप कंपनी के हिस्सेदार बन गए। जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा हिस्सेदारी, हम कह रहे थे ना 50% 60%। तो जितने ज्यादा पैसा उसमें लगाएंगे, जितने ज्यादा शेयर आप खरीदेंगे, उतने उतनी हिस्सेदारी आपकी उस कंपनी में बढ़ जाएगी। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके शेयर की कीमत बढ़ेगी, जब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। अभी इसने 100 रुपए पे इसको, जब ये 1 करोड़ की कंपनी थी, 1 लाख टुकड़ों में बांटा तो 100 रुपए की वैल्यू आई एक शेयर की। लेकिन अभी ये बढ़ अब कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लग गई, तो ये 100 रुपए का शेयर, एक शेयर की वैल्यू बढ़ करके जब इसकी डिमांड बढ़ती बढ़ती गई तो शेयर जो है वो 100 की जगह 200 का हो गया। तो आपने यहाँ पे 1000 के शेयर खरीदे थे, जब ये 200 का हो जाएगा आपके 1000 की वैल्यू कितनी हो गई, 2000। तो यहाँ पे ऐसे आपको प्रॉफिट मिलता है फिर। तो आपको देखिए डिविडेंड भी मिलता है, मिल सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो उस जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, या तो वो अपने जो बिजनेस है उसको उसको एक्सपेंड करने में लगा सकती है। अपने शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको भी वो कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो है हिस्सा वो बांट सकती है। वो कंपनी के ऊपर है, वो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था अवेयरनेस के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और नए हम और भी इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ में।